नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके TGT PhD 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे इसमें आपका DD+B वाला एग्ज़ाम है चंडीगढ़ में, या आपका PhD वाला एग्ज़ाम है, या किसी अन्य राज्य में कोई अन्य एग्ज़ाम है। तो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका DT+B में जो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था PGT फीमेल वाला, तो वो जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था। और साथ में जो हम आपके प्रैक्टिस सेट भी चलाते रहेंगे, और जो प्रीवियस ईयर में जो आपके ये एग्ज़ाम लिए गए हैं DT+B के द्वारा में भी जो हम साथ में करते रहेंगे। तो सभी जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, का नाम देव है धू स्थानीय है। तो धू स्थानीय जो देवता है यहाँ पर इनमें कौन से हैं? इंद्र है, वायु, अग्नि या सूर्य है। आचार्य जो यास्क हैं इन्होंने अपने निरुक्त में देवताओं को तीन भागों में बांटा था। तो उसमें जो है तीन भागों में इन्होंने बताया है, जिसमें पृथ्वी, अंतरिक्ष और धू स्थानीय है। तो ये तीन भाग हैं। तीनों में 11-11 देवता हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और धू स्थानीय मतलब स्वर्ग वाले। तो जो यहाँ पर इसमें धू स्थानीय जो पूछा गया है, तो ये ऑप्शन आएगा डी वाला, अर्थात जो सूर्य देवता है इनका जो स्थान है ये धू स्थानीय है। और अग्नि ये पृथ्वी स्थानीय है। इंद्र और वायु ये अंतरिक्ष स्थानीय है। तो इस प्रकार से जो है इनका यहाँ पर स्थान कई बार जो एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जैमिनीय ब्राह्मणम केन वेदेन संपृक्तम। जैमिनीय ब्राह्मण, तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद, तो चार हमारे वेद हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद। तो यहाँ पर जैमिनीय ब्राह्मण के बारे में पूछा गया है। जैमिनीय ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो जैमिनीय ब्राह्मण का जो संबंध है ये सामवेद से है। और ये जो सामवेद है इसमें अगर हम ब्राह्मणों की बात करें तो यहाँ पर 9 ब्राह्मण इसमें आ जाते हैं। इसमें पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद, वंश और जैमिनीय ब्राह्मण, तो ये सारे सारे आपके सामवेद में है। इसके बाद है वेद काल निरूपणे कह तावत ज्योतिषम अवलंबते। विंटरनिस, मैक्समूलर, वेबर या फिर बाल गंगाधर तिलक है। तो वेद काल निरूपण में ज्योतिषाम अवलंबित है। और ये क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो ये इसमें भी आया हुआ है DT+B के द्वारा जो एग्जाम लिए गए हैं। तो सभी सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही होते हैं, उन्हीं को पूछ लिया जाता है घूम फिर कर। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन डी वाला, तो ये जो बाल गंगाधर तिलक है, तो वेदों के समय निरूपण में श्री बाल गंगाधर तिलक महोदय ने ज्योतिष का सहारा लिया था। और इनके अनुसार वेदों का जो समय है, आ जाता है कई बार समय भी, तो समय जो है इनके अनुसार 4000 से 6000 ईस्वी पूर्व माना गया है। इसके बाद है मैत्री याज्ञवल्क्य संवाद कस्याम उपनिषदि उपलब्ध थे। मैत्री और याज्ञवल्क्य के बीच में जो संवाद हुआ था, तो ये कठोपनिषद है, केन है, ईसा या बृहदारण्यक उपनिषद है। और इसका जो संबंध है किससे? ऑप्शन डी से, अर्थात जो बृहदारण्यक उपनिषद है तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। और शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्री का वर्णन है। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, केन उपनिषद और सामवेद से संबंधित है, तथा कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो और ये जो आपका बृहदारण्यक उपनिषद है ये आपका शुक्ल यजुर्वेद में है। तो एक तो यही है इसमें, और दूसरा एक ये ईशावास्य उपनिषद है। तो 2 हैं आपके शुक्ल यजुर्वेद में, ये भी कई बार आ जाता है एग्जाम में।
इसके बाद आ जाता है कस्य देवस्य चारः प्रसिद्धः, वरुणस्य सोमस्य अग्निः इंद्रस्य। तो चारा प्रसिद्ध, तो ये किस देवता के हैं? और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से। तो जो वरुण देवता है, तो वरुण देवता के हैं, वरुण है चारा एवं ध्रीवत, अर्थात वरुण संसार को नियमों में चलाने का व्रत धारण किए हुए हैं। और जो सोम है, इनको मौजवान एवं पवमान कहा गया है। और अग्नि हविष्वान नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है यास्क मते कदि पद जातानि सन्ति, पंच त्रीणि चत्वारि या सप्त। तो आचार्य यास्क जैन के अनुसार पद जातानि सन्ति। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो कितने हैं? चत्वारि, 4 ये माने गए हैं। अब ये जो 4 जो यहाँ पर आए हैं, इनके नाम आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो ये 4 पद जातानि हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है कै तावत प्रणेता वेदांग ज्योतिषस्य है। तो वेदांग ज्योतिष जो है, इसके जो यहाँ पर प्रणेता हैं, तो ये इनमें से कौन है? महर्षि पाणिनि, कात्यायन है, भर्तृहरि या लगधाचार्य है। तो ये ग है, लगधाचार्य। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला है। तो वेदांग ज्योतिष के प्रणेता या यहाँ पर लगधाचार्य जो है, इनको माना गया इनकी रचना है। तो लगधाचार्य ने वेदांग ज्योतिष की रचना की थी। और महर्षि पाणिनि पता ही आपको अष्टदेव के लिए जान जाते हैं। और भर्तृहरि ने वाक्यपद्यम की, या भर्तृहरि जिनको 3 शतकों के लिए भी जाना जाता है। और कात्यायन जो है, इन्होंने वार्तिक लिखे थे। और दूसरा नाम आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो वह रुचिविनी का नाम है। और ये पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, इस पर लिखे थे। जो सूत्र रह गए थे उनको पूरा किया था वार्तिक के द्वारा इन्होंने। इसके बाद हरिश्चंद्र उपाख्यानम कस्मिन् ब्रह्मणे उपलभ्यते, ऐत्रेय ब्रह्मणम, गौपद ब्रह्मणम, शतपथ ब्रह्मणम या पंचविश ब्रह्मणम। तो हरिश्चंद्र उपाख्यानम, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो कौन सा है? ये ऐत्रेय ब्राह्मण है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेदीय ब्राह्मण है, और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेदीय ब्राह्मण है। जबकि गौपद ब्राह्मण यह अथर्ववेदीय है। एक अकेला ही है ये गौपद ब्राह्मण अथर्ववेद में। नेक्स्ट आ जाता है भूमि सुत कम कम वेदम विषेक होती, अथर्व, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो भूमि सुक्त का वेदम विषेक होती। और इसका जो संबंध है, तो इसका ऑप्शन ए से रहेगा। तो ये भूमि या पृथ्वी सूक्त जो है आपका, ये अथर्ववेद में आता है। और अथर्ववेद कांडों में है, ये आप याद रखिएगा 12.1। तो उसका है भूमि या पृथ्वी सूक्त। और अथर्ववेद में कौन कौन से हैं? एक तो यही हो गया आपका भूमि सूक्त, इसके अलावा गौ सूक्त है, और एक ये भूमि या पृथ्वी सूक्त। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है का नाम देवा है वृत्रहा इति उच्यते। तो वृत्रहा ये राक्षस थे। वृत्रहा, वृत्रहा ना आपने पढ़ा होगा। तो वृत्र को मारने वाले वृत्रहा। तो वृत्र जो राक्षस थे, इनका वध किया था। किसने किया था? जो ऑप्शन डी में आया था, जो इंद्र देवता है, इंद्र, इन्होंने किया था इसका वध। इसके अलावा ये अन्य नाम भी है, ये नाम भी आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो वृत्रहा भी नहीं कोई कहा जाता है, वृत्र जो राक्षस उनको मारने वाले। अब अन्य नामों को देखें तो जिसमें तवष्ट्रा, वज्रबाहु, वज्रहस्त, सोमपा, ये भी इनके ही नाम है। इसके अलावा जो अग्नि है, अग्नि को दमनुष भी कह देते हैं, अंगीर भी कह देते हैं। यज्ञ केतु, इमरुद्र की श्वेतमणि तथा बृहस्पति, सप्तमुख इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में है सामवेदस्य प्रमुख प्रतिपाद्य विषयास्ति। तो सामवेद जो है, इसका जो मुख्य प्रतिपादित विषय है, ये कौन सा है?
स्तुति है, ज्ञानम है, गानम है या यगादिकम है सामवेद का। और यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो सामवेद जो है गाया जा सकने वाला है, तो ऑप्शन जो है इसका रहेगा सी वाला। स्तुति मंत्र जो है ये यजुर्वेद का प्रतिपादित विषय है और यगादि ये ऋग्वेद का विषय है। नेक्स्ट आ जाता है कति मंडलानि ऋग्वेदे विलसन्ति। तो ऋग्वेद में मंडल पूछे गए हैं, यहाँ पर पंच है, नव है, एकादश या 10 है। तो मंडलों की बात करें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कितने हैं? 10 हैं। यहाँ पर 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,500 भाव, इतने मंत्र हैं। और प्रत्येक मंडल के अलग अलग ऋषि और देवता हैं और अलग अलग देवताओं की स्तुति हुई है। जैसे पहले वाला ही है 1.1 अग्नि सूक्त। नेक्स्ट आ जाता है काण भावात च इत्यनेन पुष्यते। तो ये पुरुष बहुत्वम है, प्रकृति सिद्धि है, सृष्टि प्रक्रिया है या फिर सत्कार्यवाद है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी को, अर्थात जो सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद या इसके बारे में आपने इनका लक्षण है या कह सकते हैं कि एक पद्यांश है, श्लोक, वो सुना होगा, जिसमें कहा जाता है कि असद कारणात उपादान ग्रहणात सर्व संभव अभावात सत्य शक्य कारणात कारण भावात सत्कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कार्यम भवति केवलम प्रकृति स्वरूपम केवलम प्रकृति विरूपम प्रकृति स्वरूपम अपि प्रकृति विरूपम अति न प्रकृति रूपम न प्रकृति विरूपम। तो कार्यम भवति, अब कार्य जो है ऑप्शन बी में है, तो केवलम प्रकृति विरूपम। तो सांख्याचार्यों ने सांख्य दर्शन में कार्य को केवल विकृति रूप माना है और प्रकृति रूप कार्य का विषय नहीं बन सकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकृतित्वमस्य धर्म है प्रधानस्य अहंकारस्य पुरुषस्य या ज्ञानेन्द्रियाणाम। अकृतित्वम धर्म है और अकृतित्वम धर्म जो है जो ऑप्शन सी में आई है, तो ये किनका है? पुरुष का है। इसमें भी आपने एक पद्यांश पढ़ा होगा जिसमें इनके बारे में बताया गया था, जन्म मरण करना नाम प्रति नियमात युगपद वितेश्च पुरुषम भूत्वम सिद्धिम त्रिगुण विपर्यात चाहिए। तो इस प्रकार से ये पुरुष जो है इनके बारे में बताया गया था। नेक्स्ट आ जाता है प्रकृति वस्तुतः बदनाति सव आत्मानम पुरुषम अहंकारम या आनंदम। तो प्रकृति वस्तुतः बदनाति, और यहाँ पर जो हमारा इसमें सी आंसर है ऑप्शन आएगा ये वाला, तो ये है सव आत्मानम। तो प्रकृति जो है अपने सातों रूप कौन कौन से, जिसमें अज्ञान आ जाता है, धर्म आ जाता है, अधर्म, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य से अपने द्वारा अपने को बांधती है और वही पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए ज्ञान से अपने को मुक्त करती है। तो ये सब आत्मानम यहाँ पर इसका माना गया है। इसके बाद है विहित कर्मणाम विधि न परित्याग है। तो ये तितिक्षा है, उपरति है, दम है या श्रद्धा है। तो ये क्या है यहाँ पर? और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन बी में जो आया है, अर्थात जो उपरति जो है इसको माना गया है। तो विहित कर्मणाम विधि न परित्याग है, तो इसको कहा जाएगा उपरति ही। विहित कर्मणाम विधि न परित्याग है उपरति ही। और तितिक्षा की बात करें तो शीत उष्ण द्वंद्व सहिष्णुता, शीत उष्ण द्वंद्व सहिष्णुता तो होती है तितिक्षा। श्रद्धा की अगर हम बात करें तो यह गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास है, होती है श्रद्धा। और दम की अगर हम बात करें तो बाह्य इंद्र नाम तद व्यतिरिक्त विषयों निवर्तनम, मतलब बाह्य जो काम है, मोह माया है, उसे अपने इंद्रियों को अपने वश में करना। बाह्य इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयों निवर्तनम दम है। तो ये विहित कर्मणाम विधि न परित्याग है उपरति। इसके बाद है वेदांत अनुसारम।
लिंग शरीरस्य अवयवः सन्ति, या कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है इसकी उत्पत्ति हुई है तो ये कितने अवयव से हुई है लिंग शरीर की। तो इसमें सप्तदश, षोडश, अष्टादश, पंचविंश। तो वेदांत सार के अनुसार, वेदांत सार किनका है, आचार्य जो सदानंद है उनका है। तो यहाँ पर जो इसमें मानी गई थी जो ऑप्शन ए में ही है, अर्थात 17 जो तत्व है इनसे उत्पत्ति मानी गई है। 17 तत्व कौन से हैं, जैसे ज्ञानेंद्रिय हैं। अब ज्ञानेंद्रिय कौन सी है, तो ये 5 होती है ज्ञानेंद्रियाँ, जिसमें श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण ये आ जाते हैं। पंच ही जहाँ इसमें कर्मेंद्रिय है, वाक, पाणिपाद, वायु, उपस्थ। 5 ही वायु होती है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और मन। 5 या 15, बुद्धि और मन, बुद्धि और मन, तो इनको मिलाकर ये 17 अवयव तत्व हो जाते हैं। तो इन्हीं से हुई है। ये अलग अलग भी आ जाते हैं कई बार एग्जाम में, ज्ञानेंद्रिय कितनी है या कौन कौन सी है, कर्मेंद्रिय कितनी है कौन कौन सी है, वायु कौन कौन सी है, तो इस प्रकार से आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, अखिल शरीरवर्ती वायु विद्यते। तो यहाँ पर ये प्राण है, अपान है, व्यान है या उदान है। तो हमने अभी वायु वाला पढ़ा था ये, तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला माना गया है, अर्थात जो व्यान है। हृदय प्राण है, गुदे अपान समान है, नाभि संस्थित है, उदान है, कंठ है, देशे च व्यान है, सर्व शरीर का है, अर्थात संपूर्ण शरीर में व्यान नामक जो वायु है ये रहती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला। नेक्स्ट है शब्द स्पर्श अभिव्यंजते। पंचीकृत आकाशे, पंचीकृत वायु, पंचीकृत तेजसी या पंचीकृत पृथ्व्याम। तो शब्द स्पर्श अभिव्यंजते, और इसमें माना गया है ऑप्शन बी, अर्थात पंचीकृत वायु को। तो शब्द और स्पर्श नामक द्रव्यों से पंचीकृत वायु अभिव्यंजित होती है। इससे शब्द और स्पर्श नामक द्रव्य से पंचीकृत वायु अभिव्यंजित होती है। और वायु कौन सी है, जैसे कि ऊपरले वाला क्वेश्चन था हमने उसमें पढ़ा था, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर, कारणम तद उच्यते यत् कार्यात्। पूर्ववर्ती, परवर्ती, नियत पूर्ववर्ती या समकालवर्ती। तो कारणम तद उच्यते यत् कार्यात् भवति, तो यह है नियत पूर्ववर्ती, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है। तो कार्य से पूर्व क्षण में जिसकी वर्तमानता नियत या अवश्यंभावी रूप से हो, तो वही उस कार्य का कारण होगा। मतलब जैसे कोई काम है तो उसका कारण पहले ही उसमें विद्यमान होता है। जैसे तिलों से आप तेल निकालते हैं तो तिलों में तेल पहले से ही रहता है। नेक्स्ट आ जाता है यत्र धूमः तत्र अग्नि इति साचर्य नियम हो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है बहुत ज़्यादा। तो यत्र धूमस तत्र अग्नि, जहाँ पर धुआं है वहाँ पर आग जरूर होती है। तो ये कौन सा है, साचर्य नियमो व्याप्ति ही। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, कि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि का पाए जाना है। मतलब वहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ पर आग जरूर होती है। तो यही साचर्य का नियम व्याप्ति है। इसके बाद है संज्ञा संगी संबंध, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। संज्ञा संगी संबंध ज्ञान से कारणम, प्रत्यक्ष प्रमाणम, शब्द प्रमाणम, अनुमानम या उपमान प्रमाणम। तो कौन सा है यहाँ पर ये संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम, तो यह है उपमान प्रमाण का, उपमान प्रमाणम। संज्ञा संगी संबंध ज्ञान का कारण क्या है, अनुमान प्रमाण। तो यहाँ पर ये अनुमान होना चाहिए था, संज्ञा संगी संबंध ज्ञान का कारण अनुमान प्रमाण है, तो ये है इसका अनुमान का क्वेश्चन है ये, संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम अनुमानम। तो यहाँ पर जो है इसमें यही सही है, उपमान का ही है, क्योंकि इसमें आपने वो उदाहरण पढ़ा होगा, जैसी गाय वैसी ही नील गाय। तो इस प्रकार का जो हमें ज्ञान हुआ, तो ये उपमान प्रमाण जो है उसका क्वेश्चन है, तो यही सही आंसर है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है अग्निना सिंचित। तो इति इदम उदाहरण,
यहाँ पर उदाहरण है, तो किसका है ये? योग्यता का, आकांक्षा, सनिधि, अपमान का। वाक्य का क्वेश्चन है, वाक्य कब होगा? जब उसमें योग्यता, आकांक्षा, सनिधि ये तीनों के तीनों सही तरीके से मिले हुए हों। तो अग्नि न सिंचेत, अग्नि के द्वारा सींचा जाता है। तो यहाँ पर अग्नि के द्वारा नहीं, किससे सींचा जाता है? जो पानी होता है, जल, क्योंकि पौधों में तो जल दिया जाता है, आग थोड़ी देना दी जाती है। तो ऑप्शन जो है इसका ए वाला माना गया है। अग्नि सिंचित, अग्नि से सींचता है। तो यहाँ पर जो है सेचन क्रिया अग्नि के द्वारा हो रही है, जबकि सेचन कार्य जल का है। सेचन का काम तो पानी से होता है, जल का, न कि अग्नि का। तो यही योग्यता विषय का उदाहरण है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है गुण संज्ञा विधायक सूत्र। तो गुण संज्ञा वाला जो है यहाँ पर इसमें सूत्र कौन से वाला है? तो ये शायद कुछ गलत होगा यहाँ पर। आद, ये तो कुछ हो रहा है। आद गुण है, होता है अध्ययन गुण है, या गुण या गुण, कौन से वाला है? तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र ये अध्ययन गुण होगा यहाँ पर, या अध्ययन गुण जो है। तो चलो इसका ऐसे छोड़ देते हैं। तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र है, कौन से वाला है? जो ऑप्शन बी में है, क्योंकि आद गुणा जो सूत्र है, आद गुणा से होता है गुण। हाँ, ये यहाँ पर तो गुण संज्ञा पूछा गया है, तो अध्ययन गुण जो है इसके द्वारा होगी गुण संज्ञा, क्योंकि जो आद गुणा जो है, आद गुणे के द्वारा तो गुण होता है। तो अध्ययन गुण से गुण संज्ञा होती है और आद गुणे से गुण होता है। तो यही इसका सही है। क्योंकि यहाँ पर ये गुण संज्ञा पूछा गया, अगर होता गुण संधि, संधि होता अगर यहाँ पर, तो फेयर लगता है याद गुणा सूत्र। तो यही जो इसका सही आंसर है, क्योंकि गुण संज्ञा अध्ययन गुण से होगी और आद गुण से गुण होगा। नेक्स्ट आ जाता है कत कत्वतु प्रत्यय का संज्ञा। कत और कत्वतु की होगी घी, स्त्री, निष्ठा, अनिष्ठा है जो, चलो ये भी ठीक है, यहाँ पर अनिष्ठा है, या फिर निष्ठा संज्ञा है। तो कत कत्वतु ये सूत्र है जिसके द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है। तो यही जो हमारा यहाँ पर सी आंसर इसका हो जाएगा, कत कत्वतु निष्ठा। और ये जो इस तरह की नदी है, इसके द्वारा नदी संज्ञा होती है। आज कई बार आ जाता है नदी संज्ञा वाला, अनिष्ठा की जगह अगर हम यहाँ पर नदी कर लें, तो ये इस तरह की नदी जो है इसके द्वारा होगी नदी संज्ञा। और द्वंद्व की सूत्र के द्वारा घी संज्ञा होती है। नेक्स्ट आ जाता है सु आदि पंच वचना नाम का संज्ञा। ये सब आदि जो दिया गया है सु आदि है, जब इसको अलग अलग करेंगे इनको वाह। तो सु आदि पंच वचना नाम का संज्ञा प्रत्याहार है, अनुनासिक, प्रातिपदिकम या सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो क्या होती है? और इनकी होती है सर्वनाम स्थान संज्ञा, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सु, औजस, अम, औट। तो ये भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। सर्वनाम स्थान, ये जो सूत्र है सु आदेशु सर्वनाम स्थानी, इस सूत्र से सु, औजस, अम, औट जो ये 5 हैं, इन प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। इसके बाद है संप्रदानिक विभक्ति। आसान क्वेश्चन है। तो संप्रदान में कौन सी होती है? तो जो चतुर्थी विभक्ति है ये संप्रदान में होती है। सूत्र आता है अगर एग्जाम में, तो चतुर्थी संप्रदानिक सूत्र के द्वारा चतुर्थी होगी, आपदाने पंचमी के द्वारा पंचमी होगी, और षष्ठी शेष के द्वारा षष्ठी विभक्ति होगी। सप्तमी अधिकरण से सप्तमी विभक्ति होती है। कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है। स्वतंत्रता करते से प्रथमा होती है। इसके बाद है समीचीनम तालिकाम चुनोत। तो इनका क्या है? मिलान करना है। तो पहले जिसका आपको पता हो उसी का एक बार आप मिलान करके देख लें इसमें। तो ऑप्शन ए वाला देख लेते हैं। जैसे वृद्धि करने वाला कौन सा है इसमें? तो वृद्धि आदेश इसके द्वारा होगी वृद्धि। उपधा करने वाला कौन सा है? अलवंत्यात पूर्वधा जो सूत्र है ये वाला, तो यही करेगा आपका। अपृक्त
कौन सा वाला सूत्र है? अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय है, ये वाला है, और नैवेती भाषा के द्वारा विभाषा संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान होगा। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है पुष्पेभ्यः स्पृहयति, ये स्पृह धातु है यहाँ पर, इसके योग में कौन सी विभक्ति होगी? आप बताने पंचमी चतुर्थी कर्तृ कर्मणोकृति या स्पृहेर ईप्सित है। तो किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? और यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा टी वाला, तो स्पृहेर ईप्सित है, इसके द्वारा यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति इसमें होगी। स्पृह धातु जो होती है चाह करने वाली, तो उसमें होती है पुष्पेभ्यः स्पृहयति, ये वाला सूत्र है। रुचि अर्थनाम प्रियमाणा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रुचि अर्थक जो होते हैं, रुचि अर्थक धातु के योग में प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होती है। और ये कर्तृ कर्मणोकृति जो है, इसके द्वारा कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। नेक्स्ट है क्रियायाम अभिप्रैति स संप्रदानम, तो कौन सी संज्ञा होगी? जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है, तो क्रियायाम संप्रति संप्रदानम, अर्थात अकर्मक क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है तो वह भी संप्रदान संज्ञक होता है, पत्ते से, तो पति की देश होती है। कर्तुर ईप्सितम कर्म, अर्थात कर्तृ कर्णो तृतीय एवं ध्रुव अपादाय आपदान, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका जो बी वाला जो है ये हमारा सी आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट में है पंचानाम गंगानाम समाहार है, तो इसमें कौन सा वाला पड़ेगा? पंच मतलब 5 गंगाओं का समूह। यहाँ से देखने में आपको लग रहा होगा कि यह द्विगु समास में बना है, लेकिन जो नदीवाची होने के कारण यहाँ पर इसमें अव्ययभाव समास हुआ है। नदीवी से एक सूत्र है जो आपका इसमें अव्ययभाव समास करेगा। नदीवी सूत्र से संख्यावाचक शब्द का जब नदीवाचक शब्द के साथ समास होता है तो वह अव्ययभाव समास कहलाता है। इसके बाद है उपराजमत्तर समासांतः का, तो इसमें टच है, अच है, अ है या फिर अम है, तो कौन सा आएगा यहाँ पर उपराजम में? और इसमें जो हमारा रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो टच जो है यहाँ पर इसमें होगा। और समास कौन सा है? तो अव्ययभाव समास है। यहाँ पर अंचय सूत्र जो है उससे यहाँ पर समासांत टच प्रत्यय हुआ है। टच में जो आ ही शेष रहेगा, जैसे यहाँ पर ये बचा है, टच में आ शेष बचता है। नेक्स्ट आ जाता है वियोगात्मक भाषास्ति, संस्कृतम प्राकृतम हिंदी या लैटिन, तो वियोगात्मक भाषा है कौन सी? जो ये ऑप्शन सी में दी गई है, अर्थात हिंदी। और ये तो चलो वियोगात्मक की बात हो गई। और संयोगात्मक कौन सी है फिर? तो संयोगात्मक जो इसमें आपकी ये संस्कृत भाषा आ जाएगी। वियोगात्मक में हिंदी, संयोगात्मक में संस्कृत भाषा, और लैटिन जो इसमें आ जाती है ये विदेशी भाषा। नेक्स्ट आ जाता है च वर्ण उत्तर अंतः भवति, च अनुनासिक है, स्वर है, स्पर्श या समघर्ष है, तो च वर्ण जो है किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर आपने कवरक, चवरक, टवरक, त्वरक, पुरक ये पढ़े होंगे। तो स्पर्श वर्ण जो होते हैं आपके काद्यम अवसानः, तो ये उसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मूर्धन्येषु अंतः भवति, अब जो मूर्धन्य जो वर्ण हैं इनमें आते हैं मूर्धन्य वर्ण कौन कौन सी हैं? मूर्धन्य वर्ण की बात करें तो जो है इसमें ऑप्शन ए वाला हमारा रहेगा। तो ये सा जो है मूर्धन्य सा इसको बोला जाता है, जिसे षटकोण वाला सा भी कह देते हैं, पेट वाला सा भी कई बार बोलते हैं जिनको पता नहीं होता है। तो ये मूर्धन्य वाला होता है जिसे षटकोण वाला कह देते हैं। ऋतु सा नाम मूर्धा, ये वाला सूत्र है। रिकार, ट्वर्ग, जहन में ये आपका मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण है। नेक्स्ट आ जाता है शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम इतिहास, किरातोली ने बुद्ध चरित्र, मेघदूते, रघुवंश, महाकाव्य। और यहाँ पर जो हमारा इसमें माना गया है
तो कौन सा है? ऑप्शन डी वाला, रघुवंश महाकाव्य। तो ये जो है महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है रघुवंश महाकाव्य है। इसके प्रथम सर्ग में आया है, ये वाला श्लोक है, ये उसके अंदर से लाइन ली गई है प्रथम सर्ग में, 8वें श्लोक में। किसी को देखना है तो उसमें आप देख सकते हैं। शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम यौवने वैशेष्य नाम वर्ध के मुनिवृत्ति नाम योग योग न अंते तनुतेजा। तो यहाँ पर अगर हम इसको अन्वय के द्वारा समझे तो कि शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम यौवने वैशेष्य नाम वर्ध के मुनिवृत्ति नाम अंते योगेन तनुतेजा, कि बाल्यकाल में अनेक प्रकार की विद्याओं को अभ्यास करने वाले, यौवन काल में विषय भोगों की इच्छा करने वाले, वृद्ध अवस्था में मुनियों का सा जीवन बिताने वाले तथा अंत में योग समाधि के द्वारा शरीर का त्याग करने वाले रघुवंशी राजाओं का वर्णन करूंगा। तो यहाँ पर जो शैशवे का मतलब जो है ये ब्रह्मचर्य अवस्था से लिया गया है। अभ्यस्त विद्या नाम का जो मतलब है यहाँ पर जो सब विद्याएं जो राजाओं के लिए आवश्यक होती है, अन्वीक्षकी, त्रयवार्ता, दंड नीति, जो चाणक्य के द्वारा शास्त्र में बताई गई थी, यौवन युवावस्था, वैशेष्य नाम और वार्धक्य वृद्धावस्था, मुनिवृत्ति नाम तो अर्थात संन्यास कह सकते हैं आप। तो मतलब जो है यहाँ पर ये इसमें रघुवंश जो महाकाव्य उसमें से लिया गया था ये। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, असव घोष विरचितम काव्यमस्ति रघुवंश महाकाव्यम दश कुमार चरितम बुद्ध चरितम या हर्ष चरितम। तो असव घोष जैन के द्वारा रचित है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है बुद्ध चरितम। तो 3 काव्य इन्होंने लिखे थे, बुद्ध चरित, सौंदर्यनंद और सारिपुत्र प्रकार। तो ये जो बुद्ध चरित है जो महात्मा बुद्ध जो थे उनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखा था ये, जिसमें 28 सर्ग हैं। नेक्स्ट आ जाता है नाटिका आस्तीन में से। नाटिका है कौन से वाली है? और नाटिका की बात करें तो जो ऑप्शन सी में आई था जो रत्नावली है, तो ये नाटिका है यहाँ पर। और जो नाटिका जो होती है उसमें 4 अंक होते हैं। नायक उद्यान है इसमें जो धीर ललित प्रवृत्ति की है, नायिका रत्नावली हो गई। इसके बाद है वेणी संहार से रचिता का, भाषा है कालिदास है, सुधर का भट्ट नारायण, वेणी संहार। वेणी संहार की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर ऑप्शन डी में जो आए हैं जो भट्ट नारायण हैं इनके द्वारा लिखी गई थी ये। द्रौपदी की चोटी का संहार करना, तो इसी के ऊपर ये नाम रखा गया था वेणी संहार। 6 अंक है इसमें आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो 6 अंक है। नायक कौन है? भीम है इसमें। नायिका कौन है? तो इसमें द्रौपदी नायिका है। इसके बाद है उत्तरामचरित अंगिरस है। उत्तरामचरित जो महर्षि भभूति के द्वारा रचित है, तो इसमें कौन सा रस अंगी रूप में है? तो इसमें जो है करुण रस है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद है पातुका प्रथम विवशति जलम युष्मासु पितेशुया। तो इस प्रकार का श्लोक है जिसके अंदर से लाइन यहाँ पर आई है। तो ये पंक्ति शपनवास दत्तम उत्तरामचरित अभिज्ञान सूत्रम ये मिर्च कटिकम श्लोक है उसके अंदर से जो आई है। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा जो अभिज्ञान सूत्रम नाटक है, तो उसमें से ये ली गई है। चतुर्थ जो अंक है चौथा अंक, तो उसमें से आई है कि तुम्हें यहाँ पर जो प्रकृति जो है वहाँ पर जो पेड़ पौधे जो थे, तो इनसे बात करते हुए महर्षि कण्व कहते हैं कि ये जो पेड़ पौधों को तुम्हें जल पिलाए बिना स्वयं जल नहीं पीती थी, आज वह शकुंतला अपने पति के घर को जा रही है, तो आज आप सभी से जाने की आज्ञा दी। नेक्स्ट आ जाता है चत्वारे संध्या भवन्ति नाटके प्रकरणे भाणिया नाटिकायाम। तो 4 संध्या हैं
जो ऑप्शन सी में दी गई है था नाटिकायाम। तो नाटिका जो होती है उसमें 4 संधि है, और नाटक नाटक में कौन की होती है, नाटक में 5 होती है। इसके बाद है काव्यालंकार सूत्रवृत्तिकार है का। काव्यालंकार किन का है इनमें? तो काव्यालंकार की बात करें तो ये आचार्य भामा है, वामन है, दंडी है, या आचार्य विश्वनाथ है। तो किन का है यहाँ पर? और इसमें जो है हमारा काव्यालंकार किन का है, जो ऑप्शन बी में है। तर जो ये आचार्य वामन जो है तो इनका है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, आचार्य वामन है। और 5 अधिकरण है इसमें, अधिकरणों में है 5 अधिकरण है इसमें। और जो भामा है इनका काव्य अलंकार यहाँ पर जो है काव्य अलंकार सूत्रवृत्तिकार है ये। तो यहाँ पर ये काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है, सूत्रवृत्तिकार तो वामन है जिसमें 5 अधिकार हैं। और आचार्य भामा जो इनका काव्य अलंकार है जिसमें 6 परिच्छेद है। और मृषिदंडी इनका काव्य आदर्श है, 10 परिच्छेद है जिसमें। और रुद्र का भी काव्य अलंकार है, इसमें 16 अध्याय है। नेक्स्ट है हमारा शरीरम तावदेष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली इति कैनुक्तम भामहेन वामनेन दंडेन या आचार्य विश्वनाथेन। शरीरम तावदेष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली, तो किनका लक्षण है यहाँ पर? ये जो ऑप्शन सी में देगा था, जो दंडी है उनका है। और जबकि जो वामन है इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा कहकर संबोधित किया था, मतलब लक्षण दिया था रीतिरात्मा काव्य से है। और जो भामा है इन्होंने लक्षण दिया था शब्दार्थों संहितो काव्यम। और आचार्य विश्वनाथ का तो आप जानते ही हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है वीर रस से स्थायी भाव का। तो रस जो आपके 9 होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, सद्बुद्ध और शांत रस। तो वीर रस का स्थायी भाव कौन से वाला है इसमें? और यहाँ पर जो है ऑप्शन आएगा सी वाला। तो उत्साह जो है यहाँ पर स्थायी भाव माना गया है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। और जो भय का भयानक और क्रोध का स्थायी भाव रौद्र है। इसके बाद है वाच्यार्थ प्रतिपादका शक्ति भवती अभिधा लक्षणा व्यंजना या तात्पर्य। और इसमें है ऑप्शन वाला, तो कौन सी है? ये अभिधा है। नेक्स्ट है प्रकरणे कति अंक भवन्ति। प्रकरण जो है इसमें अंक होते हैं। तो जैसे महर्षि शूद्रक के द्वारा जो रचित है मृच्छकटिकम रूपा का दूसरा वेद है प्रकरण, तो उसमें कितने अंक हैं वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो उसमें 10 है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। और धीर ललित कोटि के नायक होते हैं इसमें। इसके बाद आ जाता है महाकाव्य न्यून अति न्यून कति सर्गा बनती। तो यहाँ पर महाकाव्य पूछा गया है। नाटक में अलग होते हैं, महाकाव्य में अलग होते हैं। तो महाकाव्य की बात करें तो इसमें ऑप्शन सी वाला है। तो कम से कम 8 अधिक अधिक 10 होते हैं इसमें। सर्ग बंधो महाकाव्यम तत्र एक नायक सुर है। एक वृत्ति है पदेरावसाने अन्य वृत्ति का नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्ग अष्ट अधिका ये है। नाटक जो होता है नाटक में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक होते हैं। और महाकाव्य में कम से कम 8 अधिक से अधिक 10 अंक होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अछोत सरोवर वर्णनम को उत्तर प्राप्त है। अछोत सरोवर का वर्णन ये हमें प्राप्त होता है हर्षचरित, मेघदूत, कादम्बरी या रघुवंश में। तो इसमें है ऑप्शन बी अर्थात जो कादम्बरी है, महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है। अछोत सरोवर, पंप सरोवर, जाबाली मुनि, तो इन सभी का जो वर्णन है आपका ये कादम्बरी में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।